अभिषेक बजाज दोस्तों इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा बयान करके कौन सा टॉप 5 बनेगा, कौन टॉप 5 बनने वाला है, पूरी तरह से डिटेल बताया। जो कि इलेक्शन के बाद बताया, अपने पूरे बिग बॉस की जर्नी पूरी तरह से डिटेल बताएंगे दोस्तों। इसमें लास्ट तक बने रहना, जिस तरह से तबाही बना चढ़ा कर तबाही के बीच में ही उसको इलेक्शन कर दिया, ये बहुत बड़ा शौक था। बल्कि अभिषेक बताया अपनी पहले पूछा गया कि आपका और अशनूर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, कैसा आपका दोस्ती है। वो बोला पूरा मेरा रियल दोस्ती है, उस दोनों ऐसी दोस्ती है, बहुत बड़ा अच्छी दोस्ती है। ये दोनों दोस्ती मिल के मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ, ये दोनों मिलजुल के अच्छी खेले। अब पर सभी के सभी बिग बॉस वाले जितनी मेंबर था सब अलग एंगल से देखने लग गया, सब का सब टारगेट करना लगा हमारे अशनूर और अभिषेक के पीछे, क्योंकि उसको पता चल गया था ये दोनों का एक, मैं समझता हूँ हमारे तरफ से रियल दोस्ती है। बट सभी मेंबर जो बिग बॉस में था वो सब एक लव एंगल के और चले गया था, इसलिए सब हमारे पीछे पड़ गए थे। जिस तरह से हमारा दिखाई दे रहा था कि ऑडियंस के सामने जो मेंबर था जो हाउस में, सबको सब पता चला कि ये एक लव एंगल चला रहा है अशनूर और अभिषेक बजाज के बीच। जिस तरह से हो रहा था भाई, सभी को एक कल्प कि मैं रियल बोलता हूँ कि हमारी तरफ से सिर्फ दोस्ती है। नहीं, ये तो पता है भाई, अशनूर की तरफ से एक दोस्ती लग रहा है कि अभिषेक बजाज कहीं न कहीं अशनूर को पसंद करता है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि सबको ऑडियंस को भी लग रहा था कि अभिषेक बजाज पॉजिटिव है एंड अशनूर के लिए तो कंफर्म था। जिस तरह से इलेक्शन के बाद पूरे तरह से डिटेल बताया भाई। उसके बाद बताया कि बताओ अरमान मलिक किस तरह, अरमान मलिक और तानिया मित्तल और फलाना आपसे फ्लर्ट करने लगा था। आपको क्या करना होगा कि एक समय ऐसा था तानिया मित्तल हमारे से फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जब किसी इंसान रियल इंसान से फ्लर्ट करने के बाद आपको आगे बिग बॉस में जाना चाहते हो, इसलिए कभी न कभी हमारे पीछे फ्लर्ट करने के लिए आता था तानिया मित्तल। वो तानिया मित्तल को पता कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करे, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए तानिया मित्तल ने हमेशा हमारे पीछे आ रहा था, जब उसको रियल फ्रेंडशिप बनाने के लिए, यानी कि फ्लर्ट करने के लिए उसको पता था कि रियल बंदा है, आगे बढ़ने के लिए इसके सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तानिया मित्तल जो हमारे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था वही, क्योंकि अरमान मलिक जो था सामने वाला उसको भाव नहीं दिया था अरमान मलिक, क्योंकि अरमान मलिक को पता है अरमान मलिक उसको भाव नहीं दिया था, इसलिए हमारे पीछे तानिया मित्तल कुछ समय के लिए पड़ा था। ये तानिया मित्तल जो फरहाना भट्ट, या वो बोला था कि फरहाना भट्ट और अशनूर की तानिया मित्तल दोनों के दोनों फ्लर्ट कर रहे थे अभिषेक बजाज के, क्योंकि एक लव एंगल चलाने के लिए। तानिया मित्तल तो पूरी अभिषेक बजाज तो इग्नोर कर दिया भाई। उसके बाद पता चला कि जब ये आया था, क्योंकि वो अरमान मलिक के पीछे पहले पड़ा था, अरमान मलिक उसको भाव नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अरमान मलिक ने भाव गया, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से बिहेवियर था कि अरमान मलिक एक बड़े सिंगर माना जाता है, इसी के बिहेवियर से उसको पता था कि बिग बॉस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अरमान मलिक के। तानिया मित्तल हम तो कुछ भाव नहीं दिया, तो तानिया मित्तल शिफ्ट हो गए किधर, अरमान मलिक के पास, पता था इसलिए भी। और उसके बाद फरहाना के बाद बोला कि फरहाना हमारे साथ आ रहा था एक लव ट्रायंगल बनाने के लिए। आपको पता होगा जिस तरह से हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा था अभिषेक बजाज, वो तो पता है वही फ्लर्ट करने के लिए आ रहा था। और उसके बाद अशनूर, फरहाना भट्ट और अभिषेक, वो बोल रहा था कि ट्रायंगल बनाने के लिए, ट्रायंगल एक फ्लर्ट कर रहा था कुछ एपिसोड में, कुछ एंगल में, यानी कुछ शो में। आपको पता होगा कि हमारे दोनों के बीच एक लव ट्रायंगल बनाना चाहता था फरहाना भट्ट, बल्कि ये फरहाना भट्ट नहीं बना पाए, क्योंकि उसको मैं भाव नहीं दिया। उसके भाव नहीं देने के बाद हमारा बीच और फरहाना के बीच बड़ा झगड़ा हो गया कोई मुद्दा के लेके, ये भी बताया अभिषेक बजाज ने दोस्तों। अभिषेक बजाज फिर से एक कहानी बता, जिस तरह से एक लव ट्रायंगल पहले ही बना चुका था फरहाना भट्ट, बशीर और नीलम के बीच, वो लव ट्रायंगल पूरे तरह से बिग बॉस ने एक्सपोज करके ये लव ट्रायंगल को लव सिंगल बना दिया। आपको पता होगा नीलम, अभिषेक बजाज, ये नेहल और बशीर को एक ही टाइम दोनों को एविक्शन कर दिया। इसे पता कि लव ट्रायंगल भी, इसको जो भी लव ट्रायंगल सबका सब फ्लॉप था यार, सब झूठा लव ट्रायंगल बनाता था। इसलिए बिग बॉस को जिसको पसंद नहीं आता उसको एलिमिनेट तो करिए देता, ये तो कंफर्म है। दूसरा नंबर बात आई भाई, जिस तरह से फ्लर्ट कर रहा था, अब बता कि अरमान मलिक किस तरह से एक इंसान है का। अरमान मलिक कोई नहीं, सबसे खराब है। जिस तरह से 2.1 यानी कि फरहाना भट्ट का जिस तरह बदतमीजी के हद पार कर देता है, वही है 2.1 अरमान मलिक फरहाना जैसा ही है। जब उसको बोलने की इच्छा नहीं रहता, जो मन तो बोल देता, उसको उतना भाव नहीं रहता है। अरमान मलिक क्या बोले क्या नहीं बोले, ये बहुत बड़ा कहानी था अरमान मलिक के, क्योंकि उसको हमेशा दुगलापन दिखाई देता है कि बदतमीजी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुंह का कंट्रोल नहीं रखता, जो बोलने का वो बोल देता, ये बोल रहा था अभिषेक बजाज। ये जो अरमान मलिक के बाद पता है कि अरमान मलिक एक बड़े बड़े कांड हो गया था फरहाना भट्ट और अरमान मलिक के बीच, जो उसको फादर को आना पड़ेगा उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि
मुंह के भाषा में इतनी कुछ गलत बोल देता है कि उसकी मुंह का अपना कंट्रोल नहीं होता। जिस तरह से अरमान मलिक बात करता है एक लड़की के, जिस तरह से फरहाना भट्ट एक मुंह तोड़ जवाब देता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी कि लड़की के लेके उसी पर मान लो अरमान मलिक सेम है फरहाना भट्ट जैसे, दुगला है, ये है वो है, क्योंकि उसको पता है जिस तरह से अरमान मलिक आगे बढ़ रहा है इसका मतलब पूरे तरह से बिग बॉस का सपोर्ट है। क्योंकि लास्ट कप्तान टास्क में उसको कप्तान बनने से पहले उसकी करीबी दोस्त को संचालक बना दिया था। उसको पता था जैसे संचालक बना तो वहीं पे सबको एक्सपेक्टेशन हो गया कि इस बार जो कप्तान के रेस में जो बनने वाला है वो अरमान मलिक है, क्योंकि अरमान मलिक का सपोर्ट ये मेकर बिग बॉस पूरे से पूरे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अरमान मलिक से पहले सपोर्ट कर रहा था। ये पता तो कन्फर्म था दोस्तों, क्योंकि जैसे उसको सपोर्ट से उसकी कहता है कि वो बिग बॉस टॉप 3 या टॉप 2 में तो एग्जिस्ट कर रहा है अरमान मलिक। ये तो बहुत बड़ा कहानी है, क्योंकि जब टास्क से पहले उसका करीबी दोस्त शहबाज को जब संचालन या हेड ऑफ द टास्क बना दिया था, वहीं पे समझ आ गया कि ये इस बार जो कप्तानी का रेस जो बनने वाला है वो अरमान मलिक ही बने, क्योंकि मेकर को भी एक्सपोज करके रख दिया भाई। क्यों मेकर को भी एक्सपोज करके रख दिया यार, मेकर को भी एक्सपोज करके रख दिया अभिषेक बाजा। उसको बताए भाई आप मेकर कुछ करे नहीं करे, उसका डिसीजन तो पूरा कर दिया ना, जो भी होना था सब पूरा कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि अभिषेक बाजा जिस तरह से बाहर आया है भाई, अब जिस तरह से सबको सब मेकर हो बिग बॉस का जो 90 जितनी है सबको सब एक्सपोज करके रख दिया, बड़ा के बताया। और बताओ ये इसके बीच जो झगड़ा हुआ था आपका, ये कोनिका आपके बीच जो झगड़ा हुआ था उसके बीच में कहानी क्या था? जो कोनिका ने आपको बोला कि 33 साल का बुढ़ा, उसकी कहानी क्या था सच में? उसका इस बात पे बिग बॉस ने सलमान खान ने भी उनके बारे पे कोई भी मौका नहीं, ये बात नहीं छेड़ा। इससे पता चलता है कि भाई इसलिए मैं नहीं छेड़ा, उसको पता है कि मैं एक समय मैं भी आंटी बोल दिया था, दादी माँ बोल दिया था, इसी दोनों बात तो भूल गया, मैं दादी बात बोल दिया। इससे पहले को वही बात के लिए मेरे को भी 33 साल का बूढ़ा बोल दिया था, उससे कुछ फर्क नहीं, बल्कि इस मुद्दा को वीकेंड के बारे में उठना चाहिए, बल्कि नहीं उठा। इससे ये समझ आता कि कोनिका को भी सपोर्ट है बिग बॉस का, कोनिका को भी सपोर्ट है बिग बॉस का, इसलिए उसको भी मतलब कुछ तो उसका कोई ओपिनियन है ही नहीं बिग बॉस में, कोई उसका वजूद नहीं है, बल्कि तब भी इतनी आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसका हाथ बिग बॉस से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और बिग बॉस से पूरे सपोर्ट कर रहा है। जिसकी कोनिका को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था भाई, दादी माँ और 33 साल के बूढ़ा को लेकर, बल्कि कि नहीं मैं भी बोला था वो भी बोला, बल्कि ये पता चल रहा है कि आज तक उसके कोई ओपिनियन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं बिग बॉस में, खाली बैठ कर खाना बनाता है, कुछ नहीं, इतनी हफ्ता से कुछ नहीं किया, बल्कि तब भी बिग बॉस का सपोर्ट है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए जा रहा है। इसलिए कंफर्म है कि बिग बॉस की टॉप 5 के लिए जाने के लिए पूरे तरह सपोर्ट तैयार है। अब कहा कि गौरव का बारे में बताइए, गौरव खन्ना सबसे बेहतरीन टास्क खेल रहा है, मैं भी होता कि सबसे तगड़ा भी जो बिग बॉस में टास्क खेल रहा है, जो खेल रहा है सबसे बड़े गौरव खन्ना है। और उसके बाद मिंटू तिवारी अभी भी एक्टिवेट हो गया है, उसको भी अच्छी प्रदर्शन करते नजर आए बिग बॉस में, क्योंकि ये सब जो कहानी है दोस्तों, ये सब कहानी अभिषेक बजाज इलेक्शन के बाद कहानी बताया कि बिग बॉस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तानिया मतल का तो कुछ नहीं किया भाई, मिंटू तिवारी का स्नूर भी अच्छी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मैं भी चाहता हूँ कि वो टॉप 4 में जाए और एक ट्रॉफी का हकदार तो नहीं, टॉप 3 या टॉप 2 में रैंक में जाए, क्योंकि मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा पूरे तो अनफेक्ट परनीत के बारे में भाई, परनीत अभी भी लेटेस्ट तबीयत खराब के बाद वो रिटर्न हुआ है, ज़्यादा से रिकवरी होने के बाद वो अच्छी परफॉर्मेंस करे, बेस्ट दे के अपना बिग बॉस टॉप 5 की जगह बनाए। ये सब जो कहानी है, ये सब का कहानी क्या हुआ भाई, अभिषेक बजाज आफ्टर इलेक्शन बिग बॉस 90 सब रीजन जो बताया बिग बॉस को अपनी कहानी बताई, वही कहानी इसमें पूरे तरह से भाई डिटेल बता रहा हूँ पूरे तरह से। अभिषेक बजाज की कहानी जिस तरह से बिग बॉस में रहा, इंटरव्यू के बारे में पूरे के पूरे सभी का सबको पोल छोड़ दिया। टॉप 5 बोल रहा है भाई, अब गौरव खन्ना, मिंटू तिवारी, अश्विनूर को बोल रहा है, और अभी ये टॉप 2 में तो कन्फर्म जा रहा है भाई ये अरमान मलिक तो पूरे तरह बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है कि टॉप 4 में तो अरमान मलिक 101% कन्फर्म है, जिस जो अभिषेक बजाज ने जिस तरह से बताया, इसे यही समझ रहे थे अरमान मलिक पूरे के बिग बॉस का सपोर्ट के चक्कर में यहाँ तक पहुँचा है, अदरवाइज उसको बीच रास्ता में ही खत्म हो जाता है जर्नी। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मार